द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, दोस्तों, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो हेल्थ केयर सेक्टर पर बनाया था और 4 हॉस्पिटल्स के मैंने डाटाज भी दिए थे, उसमें डिटेल डाटा दिए थे, डिटेल एनालिसिस किया था। और हॉस्पिटल और होटल जो कि दोनों ही मतलब प्रवास से संबंधित, जिसमें उसमें भी रहता है आदमी, उसमें भी रहता है, दोनों में रहता है आदमी, यानी हॉस्पिटलिटी सेक्टर के शेयर थे। दोनों में वास्ट कंपैरिजन क्या था? एक समय था होटल शेयरों का नाम ज्यादा था और आज भी ज्यादा ही है, क्योंकि उनमें एक चमक ज्यादा है, लेकिन हॉस्पिटल के शेयरों में उतनी चमक दिखाई नहीं देती थी। लेकिन मैंने कंपैरिजन करके बताया, हॉस्पिटल के शेयरों ने भी अपनी जो क्वालिटी थी या जो छुपी जो इनहेरेंट पावर थी उसको सिद्ध करके बताया है, होटल के शेयरों से आगे जाके बताया अपने आप। और ये फैक्ट है, होटल इंडस्ट्री इज नॉट ए प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बिकॉज दैट इज एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और उसकी तुलना में इनकम बहुत है। आइडल सीजन आते हैं और फिर दुनिया भर के जो सरकारी अफसर हैं, नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको भी ओबलाइज तो करना ही पड़ता है। कई काम ऐसे होते हैं कि जो फ्री होते हैं, रियायत पर करने पड़ते हैं। तो खैर एनीवे, आप देखें कृपया। जिन्होंने देख लिया उनको धन्यवाद, जिन्होंने नहीं देखा उनको एडवाइज है कि इसको जरूर देखें, इग्नोर मत करें। आप शेयर मत खरीदे, मैं कब कहता हूँ खरीदे, मैंने कहा ही नहीं कि, लेकिन आप उसको देखें जरूर, ताकि आपकी समझ में आएगा कि आफ्टर ऑल हॉस्पिटल शेयर्स के दाम की क्यों है, भाव क्यों है, पी रेशो क्यों है। अब सवाल उठता है कि आज का जो बाजार है बहुत हेल्दी मार्केट है इन दिनों में, और मैं 2-3 शेयरों को एनालाइज कर चुका हूं, 2-4 शेयरों को एनालाइज कर किया है मैंने, बार बार किया उनको। इसलिए किया है कि आप उन शेयरों को स्टडी करें। स्टडी तो मैंने दे दी थी, लेकिन आप उस पर चिंतन करें, मनन करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खरीदने या ना खरीदने के बारे में सोचें, विचार करें। ये मुझे नहीं पता किसी ने खरीदे या नहीं खरीदे, उस एनालिसिस के आधार पे, या किसी ने एडवाइस ली या नहीं, आई डोंट नो। मेरा वो विषय भी नहीं है। मेरा विषय खाली एनालाइज करना, उसकी परत दर परत को खोल के आपके सामने रख देना। मतलब और मझगांव डोक जब से मैंने मतलब उसका एनालिसिस शुरू किया है, पिछले 20 दिन से 20-22 दिन से मैं लगा हुआ हूँ उस शेयर पर, और अमर राजा बैटरी पर भी लगा हुआ हूँ। उनमें कम से कम 30 से 35% की, अमर राजा में तो 60% की तेजी आ चुकी है, और उसमें भी 12, 31, 36, करीब 27-28% की तेजी मझगांव डोक में आ चुकी है। अंडर दिस और भी बहुत शेयर रिकमेंड किए हैं मैंने, और मैं भी बता रहा हूँ, उनमें इनमें बहुत तेजी आई, लेकिन और आएगी, और आ सकती है तेजी, क्योंकि आज अमर राजा का अगर एक्साइड बैटरी से कंपैरिजन किया जाए तो एक्साइड बैटरी का पी रेशो इस वक्त 48 है, 51 है शायद, और अमर राजा बैटरी का पी रेशो आज भी 32-33 है। और एक माने में अमर राजा बैटरी एक्साइड बैटरी से बेटर है। क्यों? एक तो इसके पीछे पॉलिटिकल पैट्रोनेज, ताकत है राजनीतिक। तेलुगु देशम पार्टी की बहुत वरिष्ठ सदस्य है, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं मिस्टर अजय लाट, जो वो है। और दूसरी बात यह है कि इनकी इक्विटी छोटी है, मार्केट में शॉर्ट सप्लाई है शेयरों की। हालांकि ये वन पेड अप है, वो भी दोनों वन पेड अप है, मतलब तो इसकी शॉर्ट सप्लाई है, उसकी बड़ी इक्विटी है, और दोनों की करीब करीब सेल में 10-15% का फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं अमर राजा वाले, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, जंगी प्रोजेक्ट है, नई नई थ्योरी के, नए मतलब नए सेक्टर के प्रोजेक्ट ला रहे हैं। उसमें सेल विल नॉट बी ए प्रॉब्लम एंड प्रॉफिट विल बी मनी स्पिनिंग। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में दोस्तों, अगर नहीं ली है तो खैर अब तो देखिए, वेट कीजिए, थोड़ा करेक्शन की वेट कीजिए, और सलाह सूट लेके तैयार रहा करो। मेरे जो एनालिसिस हैं उसको आप बुरा मत मानिए, मैं बढ़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हल्के में ना लें। बस मेरी आपके हित की राय है। मैं तो दे चुका, मेरे क्या मतलब, और मैं खरीद भी चुका होता हूँ। मुझे जितना अमर राजा खरीदना था, मुझे मझगांव खरीदना था, आई ऑलरेडी परचेज्ड इट।
मेरा इंटरेस्ट है, मेरी राय बायस हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके मेरे कहने से 10-20 लाख 50,000 शेयर खरीद भी ले लो तो उनसे कोई अमर राजा मजगांव तेज होने वाला नहीं। तेज होता है हमेशा, हमेशा तेज होता है ऑपरेटर की चाल से, ऑपरेटर की ऑपरेशनल ऑपरेटिव कैपेसिटी, ट्रिक्स उनके द्वारा। तो ये बात तो ये रही आज की। अब इस पर कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मैंने करीब 80 वीडियो लॉन्च कर चुका हूं, उस पर देखा भी है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग सवाल भी पूछते हैं, सवालों के मैं जवाब भी देता हूं प्रेम से। मुझे कोई इरिटेशन नहीं है, मुझे खुशी होती है कि समबडी इज आस्किंग कि कम से कम कोई सीखने का प्रयास तो कर रहा है। आई फील हैप्पी टू नॉट। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं, साहब आप फला चीज पे बना दो, आप फला का सेक्टर का वीडियो बना दो, आप फला शेयर का वीडियो बना दो। मैं समझता हूं स्टॉक एक्सचेंज पर जितने भी सेक्टर लिस्टेड हैं उसमें से जितने भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, महत्वपूर्ण सेक्टर्स में 80% सेक्टर्स आई ऑलरेडी एनालाइज्ड, और इंडिविजुअल शेयरों को भी जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे शेयर हैं उनको एनालाइज कर चुका हूं। और अब बदले हालात के हिसाब से करते रहेंगे। बदले हुए हालात के हिसाब से इनको एनालाइज फिर करते रहेंगे। लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि आप जो सजेशन देवें ना, वो ऐसा सजेशन देवें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके। भाई हाथों हाथ तो इतने वीडियो बनाने हैं मेरे को, और बनाऊंगा, और कई अर्जेंट मामलों में पहले वीडियो बना के देना पड़ता है, ताकि अब जैसे अमर राजा मजगांव है, शिपिंग सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, इन पे मुझे पहले बना के देने, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट थे। अब जो फायदा उठाया, कैसा उठाया, क्या उठाया, आई डोंट नो, मतलब मेरा इससे संबंध भी नहीं। अनदर थिंग कि आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वो विषय क्या होगा कि बाजार में कुछ ट्रेडर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे जो बिजनेस चैनल्स हैं वो भी ज़्यादातर तो लोगों को ट्रेडिंग की शिक्षा देते हैं। कहते तो ये हैं कि फंडामेंटल पे काम करो, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म काम करो, लेकिन दिन भर जो वो अपने तारतम्य चलाते हैं, जो सलाह देते रहते हैं लोगों को, वो देते हैं ट्रेडिंग की सलाह है। वो ट्रेडिंग वो इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, मतलब। तो अब ऐसी सूरत में ट्रेडिंग का बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है और इतने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि मैं कोई राय दे दूं साहब आप मत करो तो कोई मानेगा नहीं, मेरी राय क्या महत्व रखती है बताइए आप। तो सवाल ये है कि आज मैंने थोड़ा वीडियो बनाने का, इस पर चर्चा करने का निश्चित ये किया है कि भाई सवाल ये है कि ये ट्रेडर्स भी नुकसान ना उठाएं। इस तरह का एक वीडियो बनाया जाए, इनको भी एक ऐसी सलाह तैयार की जाए, एक स्टडी पेश की जाए कि ये भी बेचारे नुकसान में ना आए। ये भी अपने आदमी है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, मतलब। तो दे मस्ट बी एडवाइज टू क्रिएट प्रॉफिट रादर देन लॉसेस। तो अब आते हैं कि ट्रेडिंग के शेयरों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। The trading business in the share market can be divided into two major compartments. एक है फ्यूचर एंड ऑप्शन का काम, दूसरा काम स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर जो एफ&ओ में नहीं है, या एफ&ओ में भी हैं चाहे वो शेयर, लेकिन वो उसमें भी कैश का काम जो करते हैं, चाहे इंट्राडे करते हैं, चाहे पोजिशनल ट्रेड करते हैं, चाहे स्विंग ट्रेड करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो लोग हैं। अब आज जो मुख्य मेरा चर्चा का विषय होगा, जिस पर मैं चर्चा करूंगा मेनली, वो देखिए, आई एम फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर। और स्मॉल इन्वेस्टर ज्यादातर जो है वो कैश में काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं,
या इंट्राडे कर लेते हैं, लेकिन वो स्मॉल एंड मीडियम कैप शेयरों में काम करते हैं। तो ऐसी बात है, अब ये लॉस नहीं हो, इसके बारे में मेरी चर्चा है। और हमेशा सेफ चले उसकी स्ट्रेटेजी बताता, रणनीति बताना मेरा काम, उसी पर आज चर्चा। और चर्चा ये माय डियर दोस्तों, चर्चा ये है कि कैसे शुरू किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। आप एक 20 ऐसे शेयरों की लिस्ट बनाइए, स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों की, कि जिनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है। और ये आपको मिल जाएगा, एक मार्केट नामक एक कॉलम है moneycontrol.com पर, उसमें आपको ये मिल जाएगा। यानी कि जो 52 वीक हाई में देख लीजिए आप, तो 52 वीक हाई जो मारते हैं उसमें आप देख लीजिए, और अगले 10-12 दिन के अंदर आपको 20 एक शेयर, जो फर्स्ट 2-3 शेयर्स हैं, उनको आप नोट करते जाइए। एक डायरी मेंटेन करिए, मतलब ऐसे नहीं पार पड़े, और उनका आप मूवमेंट वॉच करते चले जाइए। आपने पिछले 15 दिन भी, पिछले एक महीने का, यानी 30 डेज मूविंग एवरेज आप उनका ले लीजिए, और 30 डेज मूविंग एवरेज को भी नोट कर लीजिए डायरी में। याद नहीं रहेगा वैसे, वो चार्ट पे जो देखते हैं ना, ग्राफ पे, उस पर इतना करेक्ट पिक्चर नहीं आती। तो उस मूविंग एवरेज के नीचे अगर वो 8% चला जाता है, तो आप उस स्क्रिप्ट को टुकड़े टुकड़ों में, यानी गिरता जाए बेचते जाइए, गिरता जाए बेचते जाइए, नहीं सॉरी, बढ़ता जाए बेचते जाइए। अगर 8% ऊपर हो जाता है मूविंग एवरेज से, 30 डेज मूविंग एवरेज से 8% ऊपर अगर और होता है, तो आप टुकड़ों में आप बेचते चले जाइए। मतलब आपके पास मान लीजिए 1000 शेयर्स आपने खरीदे, 200 शेयर बेचिए, फिर 2-3% की उछाल पर फिर 200 शेयर बेचिए, फिर 2-3%, फिर 200 शेयर बेचिए, और फिर भी और उठता है, तो फिर 400 शेयर जो बचे वो भी ठोक दीजिए एक बार। ट्रेडिंग का एक कायदा, कैश कर लीजिए, इनकैश कर लीजिए आप। उसके बाद ये बुल फेज की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, बेयर फेज में कैसे करना है वो बताऊंगा मैं यहाँ। और फिर आप एक बात और वॉच कीजिए कि फिर जिस दिन आपने आखिरी लॉट बेचा है, उस दिन 30 डेज का मूविंग एवरेज निकाल लीजिए उन शेयरों का मूविंग एवरेज निकाल लीजिए। उस मूविंग एवरेज से 11% अगर वो नीचे चला जाता है, तो आप खरीदना शुरू कर दीजिए फेजेज में। ज्यादा से ज्यादा कोई चढ़ता हुआ शेयर है जिसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, वो टेक्निकल ऑपरेटर की टेक्निक से या टेक्नोलॉजी या जो भी, मतलब टेक्निकल ग्राउंड पे समझिए, 17-18% से नीचे नहीं जाता है चैनल। और जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो वो वापस उठेगा वो। तो आप 11% नीचे जाते ही, 30 डेज मूविंग एवरेज से 11% नीचे जाते ही, आप उसमें टुकड़े टुकड़ों में एक्यूमुलेशन चालू कर दीजिए आप उसको। यानी आपको उस शेयर में मान लो 1 लाख रुपए लगाना, तो हर 2-3% की गिरावट पर 20,000 शेयर के खरीदिए, फिर 2% पे फिर 20,000 शेयर खरीदिए, फिर 2% पे। इस तरह आपका जो मूविंग एवरेज से डाउन रेट है, उससे मैं समझता हूँ 13-14% का डाउन रेट आ जाए, एंड दैट इज सफिशिएंट। वो काफी है। बल्कि 10% नीचे में भी मूविंग एवरेज से अगर आप खरीदते हो, तो दैट इज सफिशिएंट। और वो जब वापस खिंचेगा, वो निश्चित रूप से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अप एंड डाउन करते रहते हैं, ऑपरेटर कमाते रहते हैं, वो बढ़ जाए, जो आखिरी लोट आपने खरीदा है उस दिन जो मूविंग एवरेज है उसको भी आप नोट कर लीजिए डायरी में, उस शेयर की डेट एंड मूविंग एवरेज। और आरएसआई भी देखते रहो भाई, आरएसआई भी देखते रहो। आरएसआई अगर 50 के अंडर आ गया तो खरीदना 45 से खरीदना शुरू कर दीजिए, और आरएसआई 65 से ऊपर चला गया तो बेचना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। ये भी 2 बैरोमीटर्स है, मूविंग एवरेज एंड सिंपल। और कई चीजें दे रखी है, उनमें मत जाइए आप। मूविंग एवरेज एंड
RSI। तो ये 2 बैरोमीटर है, इस तरह से फेजेज में करते जाइए, फेजेज में बेचिए, फेजेज में खरीदिए, एवरेजिंग भी हो जाएगी। और लालच मत कीजिए। आपकी खरीद रेट से 10%, 8-7%, 5% ऊपर जाते ही देख लीजिए उस माहौल क्या है, माल को ठोक दीजिए, बेचना शुरू कर दीजिए। आप मूविंग एवरेज से 5% ऊपर जाते ही बेचना शुरू कर दीजिए। आपका जो बढ़ेगा भी तो 8-9%, 10% तक गया है, तो ले देंगे 7.5-7% का आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाए। इस तरह खरीद साइड में भी बेचे। आप ब्लैंक बेचते, बैंक तो बिक नहीं सकता, कैश का शेयर ब्लैंक नहीं बिक सकता। तो ये स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और लेकिन उससे पहले वो जो लिस्ट बनाए उन शेयरों की ऐसा भी चेक कर लीजिए कि वहां कहीं खोखले नहीं हो वो शेयर। अब जैसे 2 तरह के शेयर हैं, एक तो जिनमें वर्थ तैयार हो रही है अंदर ही अंदर, वो और दिखाई नहीं दे रही पेपर पे, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा है। अब वो 1200 रुपये वो शेयर चल रहा है, मैनेजमेंट कोई फर्जी सटोरिया मैनेजमेंट नहीं है। अब उसके रीजंस को तलाश करने के लिए आपको कंपनी की कॉन कॉल देखनी पड़ेगी, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, कंपनी के रिजल्ट देखने पड़ेगी, और कंपनी का ने क्या क्या दवा की कंपनी, आप ये देखो विच मेडिसिन्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय दिस कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 6 months और लास्ट 1 ईयर दे दिया। तो उससे इस तरह से आप ये पता लगाइए कि इसमें फंडामेंटली जो छुपी हुई है, जो प्रकट नहीं हो रही पेपर पे, 3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर की वर्किंग आ गई लेकिन वो प्रकट नहीं हो रही। और बाजार के लोग भी ऐसा तो इतने मूर्ख तो नहीं है कि साहब एक खोखले शेयर को चढ़ाते चले जाए, यानी अरविंदो से भी ऊपर चला गया शेयर। तो उसमें मेरा मतलब ये है। और एक तो ये रहा कि जिसमें छुपी वर्थ जो प्रकट नहीं हो रही लेकिन है वो कुछ ना कुछ फड़का होने वाला। एक वो शेयर है जिनमें ना तो छुपी वर्थ है ना कुछ है, ऑपरेटर खेल रहे हैं। जैसे आज इंडिया सीमेंट का शेयर सबसे ज्यादा बढ़ाया, अभी देखिए इस शेयर में दम नहीं है। मैं आपको अच्छा, फर्जी चीज ज्यादा बढ़ती है, सटोरिया उसको ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि उसको बेचना है और लोगों को सस्ता देख करके लोग फंस जाते हैं, उसमें मारे जाते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कीजिए और ये रोटेशन चलाते रहिए, आपका पैसा सेफ रहेगा। अब बाई चांस आप किसी शेयर में किसी कारण से फंस गए, घटना दुर्घटना के कारण, तो बाकी पहले मेरी राय तो यही है कि भाई जो ऐसे लोग कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, इस काम को चालू नहीं करें, जो कैश में काम कर रहे हैं या फंडामेंटली आधार पर इन्वेस्ट कर बैठे हैं, वो बिल्कुल ना करें। मेरे कोई ट्रेडिंग करने की एडवाइस नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस है कि भाई आप इस तरह का थ्योरी, इस तरह की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये और इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग के लिए तो भाई जैसे दुकानदार सारे दिन दुकान खोल के बैठता है, इन दी सेम वे आपको वहां बैठना है बाजार, सारे दिन ये कैलकुलेशंस करते रहना है। अच्छा, फिर वो 20 की लिस्ट, वो 20 मत रखिए, उस 20 की लिस्ट में लिस्ट तो 20 की रखिए, संख्या तो 20 ही रहे, लेकिन समय के हिसाब से रद्दो बदल उसमें एडिशन अल्ट्रेशन करते रहिए। अब मैं एक बात बीच में बता देता हूँ, याद आ गई, मेरे भूल जाता हूँ। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है, आता रहा है और आया है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट। अब आगे चलते हैं, ये याद रख के कर दिया करो भाई, थोड़ा बहुत मेरा भी मनोबल बना रहेगा, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। तो सवाल ये है कि इस तरह से पोजीशन ये है, और रेगुलरली भी चेक करो। आप जो शेयर आपकी इस प्रोसेस में है, आपने डाल रखे हैं, उनको नियमित रूप से चेक करें। और थोड़े से बिल्कुल फटीचर शेयर मत लीजिए, थोड़े बहुत ढंग के शेयर, थोड़ी दम रख। उसमें क्या है कि किसी हालात, जो कोई घटना दुर्घटना कोई बड़ी हो गई, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कोई बाढ़ हो गई, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया देश में, इस तरह कोई भी होनी अनहोनी हो जाती है टाइम बिंग, तो उस दौरान कम से कम ऐसा नहीं कि वो शेयर बैठ गया तो उठेगा ही नहीं फिर कभी, ऐसा भी रखो उठ जाए वो। तो मैंने आज आपको ये एक बहुत शानदार स्ट्रेटजी बताने का प्रयास किया है। अब ये आप लोगों को पसंद आएगी ना आएगी, अब ये वक्त बताएगा, आप लोग बताएंगे, आप लोग देखेंगे, जब समझ में आएगा।
थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।